तो आप में से मुझे कोई बताएगा कि सजावल के अलावा आप दोनों कोई डॉक्यूमेंट्री कभी या रिसेंटली किसी ने देखी हो? डॉक्यूमेंट्री कौन सी देखी है? सर डॉक्यूमेंट्री में इस तरह से देखा है कि जैसे किसी जगह का यानी कि कोई किसी सिटी वगैरह का है, वहां पे इस तरह मतलब जैसे ट्रैवलिंग वे में होता है ना, साथ साथ हम्म। वो कंपेयरिंग कर रहे हैं कि ये वाला एरिया ऐसा है, ये ऐसा है, इस टाइप की देखी हुई है। हाँ, या फिर पिक्चर्स के फॉर्म में भी है, मतलब देखी हुई है। सही। और मनीषा? नहीं सर, मैंने नहीं देखी। ओके। डॉक्यूमेंट्री और फिल्म में डिफरेंस? कौन बताएगा? सर मैं बताता हूँ। सर फिल्म जो होती है सर वो स्क्रिप्टेड होती है, मतलब उसमें कुछ रियल नहीं होता। और जो डॉक्यूमेंट्री होती है उसमें जैसे हमने रियल चीज दिखानी होती है, जो मतलब दुनिया में अवेलेबल होती है, जो मतलब दुनिया में हो रहा होता है, हमने सच चीज दिखाना होता है उसमें डॉक्यूमेंट्री में। सही है, उसको कहते हैं फिक्शन। ठीक है सर। तो पेपर पेंसिल है तो निकाल लो, मोबाइल है तो उसको खोल लो, नोट्स, कैमरा तो ऑन नहीं किए हुए आपने तो नोट्स ओपन कर लो। मैं आपको थोड़े से पॉइंट्स बता देता हूँ, फिर असाइनमेंट देनी है मैंने आप लोगों को। रेडी? जी सर। जी सर। तीसरा जी सर नहीं आया। पेंसिल। अच्छा, आपने एक प्रपोजल लिखना है और माइंड में ये रखना है कि आपको बजट चाहिए, आपको स्पॉन्सर चाहिए डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस करने के लिए। कुछ भी प्रोडक्शन हो ना, फिक्शन की हो या डॉक्यूमेंट्री की हो, आपको पैसे चाहिए होते हैं। तो जस्ट ठीक है इमेजिन सर। you are pitching your script, your proposal to a potential sponsor. तो आपने 1-2 पेजेस, 3-4 पेजेस, जितने भी पेजेस लगते हैं वो अलग बात है, जितने भी मर्जी लगे, आपने जो लिखना है उसके अंदर वो मैं आपको बताता हूँ। आपने कोई भी एक स्टोरी जो जिसके लिए आप केयर करते हो, या जो आपका आजकल रिसेंटली सोच रहे हो जिस बारे में, या फिर अनहर्ड वॉइस किसी सब्जेक्ट की, प्रोटैगनिस्ट की, करेक्टर जो भी आपकी फिल्म का होगा उसकी स्टोरी अगर आप दिखाना चाहते हो, तो कोई भी ऐसा टॉपिक पकड़ो। पहली बात, उस पे थोड़ी ठीक है सी सर। रिसर्च करो कि भाई जी वो कहाँ पे रहता है, वो कितने मतलब पैसे कमाता है। सपोज चाइल्ड लेबर पे आप काम कर रहे हो, जिसकी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो टॉपिक आप चूज नहीं कर सकते। ओके? ठीक है सर। आप किसी मोटरसाइकिल के मैकेनिक के पास गए हो, या फिर आप किसी स्ट्रीट वेंडर के पास गए और वो आप उससे इंटरव्यू ले रहे हो, उससे पूछ रहे हो, ऑफ द रिकॉर्ड पूछ रहे हो, सिर्फ अपनी रिसर्च कर रहे हो, लिख रहे हो जो वो बता रहा है, कितने बहन भाई हैं, कहाँ वो रहता है, और फलाना फलाना। अभी सर, हम किसी को भी ले सकते हैं, कोई भी पर्सन ले सकते हैं। कोई भी ले सकते हैं, कोई भी। अब जब आपने टॉपिक चूज कर लिया कि मैंने इस पे डॉक्यूमेंट्री बनानी है, तो अब आपने कहीं ना कहीं से उसमें ड्रामा लेके आना है। ड्रामा मीन्स मसाला, मसाला मीन्स सेलिंग पॉइंट। आपकी फिल्म को देख के या उसका खाली स्क्रिप्ट या प्रपोजल पढ़ के आपको पैसे क्यों कोई दे? उसमें ऐसा क्या है? मतलब सर जैसे हमने कोई पर्सन ढूंढ लिया, उसके बारे में हमने सारी इन्फॉर्मेशन भी उससे ले ली है, तो फिर हम उसी को लेके आएंगे फिल्म में। बिल्कुल उसी को लेके आएंगे। और अगर कोई वो फीमेल है, या अगर सपोज करो कि कोई वो एसिड वाली विक्टिम है, तो वो अगर नहीं आना चाहती कैमरे पे, कोई भी बंदी है, तो आप उसको सिलुएट में लेके आ सकते हो। सिलुएट मीन्स मेरे पीछे लाइट हो और वहां से लाइट आ रही हो इस तरह, तो फिर मेरा सिर्फ स्ट्रक्चर नजर आएगा ना, ब्लैक सिलुएट। हम मतलब उसको बैक से ले सकते हैं, हाँ, लाइट में। कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उसका एटलीस्ट फिजिकल अपीयरेंस होना जरूरी है। ठीक है? जी ठीक जी। है सर। अगर आप खाली ऑडियो लेके आओगे तो मुझे नहीं लगता कि भाई वो कौन बोल रहा है। वो किसी की भाभी बोल सकती है, बहन बोल सकती है, सच जी दिखाना है ना, तो उसको थोड़ा आपको शो करना पड़ेगा, डिस्प्ले। सब अच्छा, मतलब कि उसकी पूरी स्टोरी होगी, उसके घरेलू हालात जैसे भी हैं, या मतलब जो जो है उसकी लाइफ में, देखो इंसान की लाइफ मतलब में, हमने उसको एक स्टोरी की फॉर्म देनी है। हाँ, उस
इंसान की लाइफ में काफ़ी हालात गुजरते हैं और जो हालात होते हैं उन हालात में से कोई एक वाकया पकड़ना है आपने। अच्छा उसकी लाइफ बायोपिक नहीं बना रहे आप। मंटो पे जो फिल्म बनी थी वो एक बायोपिक थी उसकी लाइफ पे। आप लाइफ पे फिल्म नहीं बना रहे हो, आप उसकी लाइफ के किसी एक पोर्शन पे फिल्म बना रहे हो, अच्छा अच्छा वाक्य सही पे, वाक्या। ठीक तो और ये 5 मिनट से कम होनी चाहिए। टाइम लिमिट ठीक लिख है। लो। फिर अपने अपनी प्रपोजल के अंदर नाम लिखना है, मेरी डॉक्यूमेंट्री का नाम ये होगा। फिर थोड़ी बहुत ठीक रिसर्च है। करने के बाद आपने एक प्लान लिखना है। प्लान लिखो कि भाई शूटिंग प्लान में इस दिन जाऊंगी, मुझे डेट्स चाहिए, फलानी अगस्त, जी फलाना टाइम मैं यहाँ पे जी मौजूद होंगी, मैं ये शूट करूंगी। फलानी अगस्त, फलाना दिन का वक्त, रात का वक्त, मैं उसके घर पे होंगी, ये मैं सड़क पे होंगी। एक एक चीज एक्यूरेटली उसमें मेंशन्ड हो। ये जरूरी नहीं है कि आप उसके अकॉर्डिंग चलो, समझ आई? जी जी ठीक है सर। उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना, लेकिन मुझे वो एक प्रिसाइज प्लान चाहिए आपकी शूटिंग प्लान, प्रोडक्शन का। फिर आगे थोड़ा बहुत नीचे बजटिंग लिखो कि मुझे ये कैमरा चाहिए, मुझे माइक चाहिए मुझे ट्रैवल एक्सपेंस चाहिए, उबर करीम फलाना फलाना, मुझे कोई असिस्टेंट चाहिए, मुझे ड्रोन चाहिए, कुछ भी। आप उसको अच्छी प्रोडक्शन देने के लिए आपको जो जो इक्विपमेंट है, जो जो कुछ भी रिक्वायर्ड है, लाइट्स चाहिए, तो आप लिखो नीचे ये चाहिए इतने दिन के लिए, इसके पैसे इतने, इसका इतना बजट है। सब हाइपोथेटिकल होना चाहिए लेकिन लिखा होना चाहिए। ओके? सर हम इन चीजों का हमें अरेंज करना होगा यानी कि अरेंज नहीं कैमरे का करना, और अरेंज नहीं करना, मैं आपसे प्रोफेशनल प्रपोजल बनवा रहा हूँ, लेकिन आप एट द एंड ऑफ द डे आप मोबाइल से बनाओगे फिल्म। अच्छा ठीक ठीक मेरा क्या कह रही हो? जी सर यही पूछा था आपसे ओके। सर थोड़ा सा वो भी बता देना कि हमने स्टोरी किस टाइप की लिखनी, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता ये फोटो ऐसे टाइप का, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देना। पहले आप लोग ईद वाला तो मुझे सबमिट करो ना, 1 अगस्त को उसकी डेडलाइन है, ठीक है? ठीक है सर। और इसके लिए डॉक्यूमेंट्री की जो स्टोरी है वो आपने जैसे ऐसे लिखते हैं ना वैसे ऐसे लिखना है। रफ ड्राफ्ट बना रहे हो आप, ऊपर सबसे ऊपर हेडिंग आना चाहिए पहले पेपर पे, ड्राफ्ट 1, नीचे अक्सा तारीख, नीचे सजावल फरीद कुछ भी, और उसके बाद सबमिटेड टू समीद अली, और फिर ये सिर्फ पहले पेज पे आएगा, पेज के मिड में A4 के। फिर नेक्स्ट पेज में स्टार्ट में आप लोग लिखोगे टाइटल फिल्म का, फिर लिखोगे उसका ड्यूरेशन 5 मिनट्स है, 4.5 मिनट है, 4 मिनट है, जो भी है। फिर नीचे आएगा प्रोडक्शन प्लान, स्टोरी आएगी पहले, फिर नीचे आएगा आपका प्रोडक्शन, फिर नीचे एंड में बजटिंग आएगी। इस तरह करके इसको स्ट्रक्चर करो, और स्टोरी आपने ढूंढनी है, आप लोग बना रहे हो। ठीक है सर। उसके अलावा अगर ये तो शॉर्ट 5 मिनट से कम की बन सकती है, इसके अलावा जो मैक्सिमम होती है वो कितने मिनट की होती है डॉक्यूमेंट्री? अपनी मर्जी, हम जितनी मर्जी मिनट की लेते हैं। एक्चुअली वो फीचर लेंथ होती है वो 70 to 60 मिनट्स इस तरह चलती है, जैसे फीचर लेंथ मूवी होती है ना, जी सर। फीचर लेंथ डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं। इसके अलावा सर अगर आप हमें कोई मतलब एक दो डॉक्यूमेंट्री सजेस्ट भी कर दें कि अगर हम वो देखेंगे तो मतलब हमें काफी कुछ पता चल जाएगा। यूट्यूब पे जाओ, डॉक्यूमेंट्रीज लिखो। यूट्यूब एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी है, मैं आपको क्या बताऊं, इतना तो मेरा दिमाग जी भी नहीं है, किसी का भी नहीं हो सकता ना 100% कि मैं आपको कौन सी डॉक्यूमेंट्री रेकमेंड करूं। आप लोगों के अपने टेस्ट्स हैं, मैं आप लोगों को नहीं जानता इतना पर्सनली, तो जिस टॉपिक पे आपका दिल करता है बनाने का उस टॉपिक पे डॉक्यूमेंट्रीज देख लो। ठीक है सर। मैंने अपनी लाइफ में 3 डॉक्यूमेंट्रीज ही बनाई हैं। एक जंकीज़ पे, जंकीज़ वो होते हैं जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, फिर दूसरा ट्रांसजेंडर्स पे बनाई है, और तीसरी मैंने गंदे नाले पे बनाई है, क्रिश्चियन कम्युनिटी पे, माइनॉरिटीज़ पे। तो मुझे सिर्फ इन 3 का ही पता है, लेकिन आप लोग जो आप लोगों का सिलेक्टेड टॉपिक है वो मेरे से इंडिपेंडेंटली व्हाट्सएप पर डिस्कस कर लो, या फिर यूट्यूब पे जाके प्रॉपर रिसर्च करो, देखो, और फिर कुछ ऐसी चीज़ बनाओ जो यूट्यूब पे ना हो।
ठीक है सर। आपने देखना वहीं पे है, मतलब यूट्यूब पे सपोज करो आप ट्रांसजेंडर पे बना रहे हो, आपको यूट्यूब पे उनके जितने भी टॉपिक्स मिलेंगे ना कि इस डॉक्यूमेंट्री में ट्रांसजेंडर्स की ये एस्पेक्ट डिस्कस की हुई है, जी सर। सपोज दूसरी डॉक्यूमेंट्री में ट्रांसजेंडर्स को मतलब कह लो कि उनका कोई और लाइफ का एस्पेक्ट डिस्कस किया हुआ है। जितने भी आपको एस्पेक्ट्स मिलेंगे ना यूट्यूब के ऊपर किसी भी डॉक्यूमेंट्री के टॉपिक के ऊपर, आपने उनको नहीं लेना, वो बन चुकी है, आप बना रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। आप कौन हो? वो आपसे अच्छी बनी हुई है यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्री, आपने ठीक है पैसे लेने हैं स्पॉन्सर से, आपने पिच करना है आपको। मैं आपको बता देता हूँ, एक ये लिख लो जल्दी से, एक शो है, रियलिटी शो शार्क टैंक, SHARK, शार्क TANK, पता है किसी दोबारा को? बोलना। शार्क टैंक्स, सर सुना नहीं हुआ ये। अच्छा देख लेना इसको। जी सर। तो इसमें क्या होता है, लोग आते हैं, आम आप जैसे मेरे जैसे, और अपने आइडियाज पिच करते हैं बड़े इन्वेस्टर्स के सामने बैठ के कि जी मैंने ये ठीक है। इन्वेंशन की है, मैंने गाड़ी बनाई है पानी से चलती है, मुझे पैसे दो, मैंने इतनी 10 लाख प्रोडक्शन करनी है, मुझे इतने पैसे चाहिए। तो वो 1000 तरह के सवाल पूछेंगे आपसे, अगर वो सेटिस्फाई होंगे तो वो आपको बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे देंगे कि हाँ बनाओ, मैं तुम्हारे साथ इन्वेस्ट करता हूँ, इतने % मेरा। तो डॉक्यूमेंट्रीज में, फिल्म्स में भी यही होता है कि आप अपने एक आइडिया देते हो कि जनाब अक्सा तारिक उठ के समुंदरी से एक डॉक्यूमेंट्री बना रही है फलाने टॉपिक पे, आज तक नहीं बनी या आज तक किसी ने इस तरह नहीं सोचा उस टॉपिक के ऊपर, तो इसलिए इसको पैसे मिले हैं। कुछ पर्सनल एलिमेंट अगर आ जाए ना डॉक्यूमेंट्री में तो वो 100% प्रूव हो जाता है। पर्सनल एलिमेंट अगर ला सको, वो नीचे एंड में डायरेक्टर्स नोट्स पे आप लिख सकते हो, तो वो बहुत कह लो कि क्लोज हो जाता है कि ये मेरे दिल के बहुत क्लोज टॉपिक है, समझ रहे हो? जी सर। तो इस तरह सोचना शुरू तो करो। इसके अलावा जो आपने और ड्रामा है वो किस तरह इसमें मतलब क्रिएट कर सकते हैं? कौन सा ड्रामा? वो ये टॉपिक पे जी। डिपेंड करता है, आप टॉपिक चूज करोगे तो ड्रामा आपको खुद से समझ आएगा यूट्यूब पे देख के। जितना ज़्यादा रिसर्च करोगे उतना ज़्यादा आप सोचोगे कि यार अच्छा ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। यार आप लोगों ने थीसिस दिए हुए हैं, MPhil PhD जो करते हैं उनको पता है जी ना कि सर। थीसिस पे फिर कैसे करना है। 1000 थीसिस करोड़ों लिखे हुए हैं दुनिया में, तो आपका थीसिस डिफरेंट कैसे है? सुपरवाइजर अप्रूव ठीक नहीं करता ना अक्सर, अगर कुछ डिफरेंट इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो। जी सर। तो आपने ही बनाना है उसको इंटरेस्टिंग। 2 बज गए हैं, अक्सर वापस जाना है, तो समझ आ गई है? जी सर। मनीषा कोई क्वेश्चन? नहीं सर, नहीं सर। ठीक है, आपके पास 10 अगस्त तक टाइम है इस प्रपोजल के लिए, इसको ड्राफ्ट ठीक करें है। और मुझे PDF या वर्ड डॉक्यूमेंट सेंड कर देना। ओके, ओके सर। ठीक है सर। अल्लाह हाफिज़।